नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित किया है और कहा है कि घुमारवीं की जनता ही नहीं बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। भाजपा के जिला महामंत्री नवीन शर्मा व उनकी धर्मपत्नी के नाम की टेंडर का काम लोक निर्माण विभाग ने दिए हैं और सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय निकाली कच्ची सड़कों को भी नया निकाला हुआ दिखाकर भी विभाग द्वारा भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के फर्जी कार्य सिर्फ मंत्री के खास चहेतों को ही दिए गए हैं, जिसमें और भी खास ठेकेदार शामिल हैं। घुमारवीं लोक निर्माण विभाग डिवीजन में बड़े पैमाने पर जो मंत्री जी के खास चहेते ठेकेदार हैं उन्होंने धांधली की है और उसमें नंबर 1 पे है जो खाद्य आपूर्ति निगम में इन्होंने गैर सरकारी सदस्य बनाए हैं नवीन शर्मा जी, और उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे भी ऐसे कई कार्य लिए हैं जो धरातल पे उनके निशान भी नहीं मिलते। उसी तरह से दूसरे नंबर पे हैं जिनके पति जो हैं वो क्लास ए ठेकेदार हैं। उन्होंने छोटे काम लेने के लिए अपनी धर्मपत्नी के नाम पे संगीता मौडगिल जी के नाम से जो है वो इस तरह के काम लिए हैं। नवीन शर्मा जी ने 116 काम लिए और संगीता मौडगिल जी के नाम पे 76 इस तरह के टेंडर जो हैं वो लगे हैं। और ये ज़्यादातर काम जो हैं ये या तो कच्ची ड्रेन बनाने के लिए हैं या उसकी रिपेयर करने के लिए हैं, या जो सड़क के किनारे के जो पोर्शन जो हैं शोल्डर्स हैं उसकी रिपेयर करने के लिए हैं, या फिर झाड़ियाँ काटने के हैं, या जो स्लिप रिमूवल के नाम से हैं। तो ये टोटली फ्रॉड हुआ है। लोक निर्माण विभाग के पास अपनी मशीनरी है, उनका उपयोग किया गया, लेकिन बिल जो है वो इनके नाम पे बनाए गए। कई जगह बड़ी ऊंची दरों के ऊपर जो है काम दिया गया। जहाँ नैन महरन की सड़क है उसके ऊपर कटिंग का रेट 84 रुपये 95 पैसे ठेकेदार को दिया गया, और जबकि इन चहेते ठेकेदारों को लगभग 230 रुपये से स्टार्ट हो गए, 330 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर, 480 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर, 530 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से दिया गया। मंडी जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक विजय हाई स्कूल को तोड़कर मल्टी स्टोरी व्यावसायिक परिसर बनाने का विरोध अब राजनीतिक गलियारों में भी गूंजना शुरू हो गया है। ताजा घटनाक्रम में आयोजित आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा बीते 1 वर्ष से आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश शर्मा का पूरा सहयोग देने की घोषणा की है। मामले को लेकर रजनीश शर्मा ने मनीष सिसोदिया से मुलाकात कर जानकारी दी है। मनीष सिसोदिया ने अपनी पार्टी के प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि जान तक चले जाने के बावजूद किसी भी कीमत पर स्कूल को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की बदतमीजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के साथ किस तरह की सौदेबाजी कर रही है, इसका सबूत है भाई रजनीश जी की लड़ाई। आज लड़ाई लड़ रहे हैं इस चीज के लिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि स्कूलों की क्या जरूरत है। सर देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक सनसनीखेज घोटाला मंडी के विधायक और मंडी में जो हिमाचल प्रदेश की भाजपा जो है, इस भाजपा ने मिलकर मंडी में कांग्रेस पार्टी के लोग भी इसमें शामिल हैं, और मंडी की ऐतिहासिक धरोहर जो 1860 में राजा विजय सेन जी द्वारा स्कूल शिक्षा के पर्पज़ के लिए दान दिया गया था, उस स्कूल को तोड़कर उस स्कूल जो यू ब्लॉक उसका तोड़ा गया है, जो गर्ल्स स्कूल था, प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, ये हिमाचल प्रदेश का पहला प्राइमरी गर्ल्स स्कूल था, और हिमाचल प्रदेश के पहले प्राइमरी गर्ल्स स्कूल जो बोर्डिंग स्कूल था अपने समय में, उस ज़माने में, उसको मुख्यमंत्री ने तोड़कर यहाँ के मंडी के विधायक जो हैं उनके ठेकेदार, उनके जो रिश्तेदार हैं जीजा, उस ठेकेदार को वो स्कूल जो है वो बेच दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई का 21वां राज्य स्तरीय सम्मेलन बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन के पहले दिन कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद से मुख्य बाजार तक पार्टी के झंडे लगाकर विशाल रैली निकाली है, और जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों व युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। वहीं इस रैली में सीपीआई नेता व नेशनल
फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की महासचिव एनी राजा सहित प्रदेश पदाधिकारियों ने भाग लिया है। रैली के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का हिमाचल प्रदेश इकाई का स्टेट कमेटी का सम्मेलन, स्टेट सम्मेलन हो रहे, उससे शुरुआत करने के लिए रैली हो रही है। और आज की ये ज़माना जो देश के अंदर पूरे पूंजीवाद और जो फासीवाद नफरतें पूरा देश में फैल रही है, उस वक्त ऐसा स्टेट कॉन्फ्रेंस 2 दिन का आज और कल का जो कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगली 3 साल के लिए हमारा नीति क्या होगी, इश्यूज़ पे हमारी पोजीशन क्या होगी, ये सारा चीज़ हम इस आज और कल की मीटिंग में तय करेंगे। अच्छा, क्या मैडम आज की क्या हालात, वर्तमान हालात के बारे में क्या कहना चाहिए? वर्तमान हाल में क्या देख रही है कि देश के जो सरकार है, जो सेंटर पे बैठा हुआ है मोदी जी की सरकार, वो सरकार जो देश की कॉरपोरेट लोगों के हित के लिए सारा कानून, पार्लियामेंट को भी मिसयूज करके सारा कानून बनाती है। और फिर किसानों के साथ क्या हो रहे और आम जनता के साथ क्या हो रहे। महिला होने के नाते मैं ये बताना चाहती हूँ, 75 साल के अंदर महिला आंदोलन ने जो भी हासिल किया था, अपनी कुर्बानी दे के हासिल किया था, वो तमाम चीज़ें 15 अगस्त को छीन लिया है हमारे साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर का 1 दिवसीय दौरा करेंगे और करोड़ों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री लाभार्थियों के साथ सुंदरनगर में संवाद करेंगे व इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। नमस्कार जी, गणपति बापा मोरिया। मैं शीला महंत, ये मेरे गुरुजी है प्रिया महंत, हम सोलन से है। ये हमारा दूसरा साल है, गणेश जी हमने स्थापित किए थे लोगों की भलाई के लिए और सोलन वासियों की खुशियों के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे परमात्मा जो हमारे ज़रिए से जो हम दुआ देते हैं तो लोगों का भला हो, सबका कष्ट निवारण हो, विघ्न हर जाए, इसलिए हमने ये स्थापना की थी। और हम आशा करते हैं कि भगवान कृपा करेंगे कि हम हर साल गणेश जी की स्थापना करेंगे और पूरे नियमों के साथ यहाँ विसर्जन करेंगे। तो किस तरह से किया आज आपने विसर्जन? कहाँ पे किया? हमने गिरी पुल किया है और हम इनकी शोभा यात्रा हमारे डेरे रत्नी नानी का जो डेरा है डिग्री कॉलेज के पास, यहाँ से लेकर आए थे। अब अभी विसर्जन हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिगुल बजना शुरू हो गया है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी एक तीसरे मोर्चे के तौर पर उभर कर सामने आई है। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी द्वारा गारंटियां दी जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश में 5 गारंटियां देने के बाद शुक्रवार को मंडी के सांस्कृतिक सदन में केजरीवाल की गारंटी दी गई है। और आम आदमी पार्टी द्वारा दी गई केजरीवाल की गारंटी को लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता उमेश भारद्वाज लोगों से उनका रिएक्शन लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बाद जो तीसरा मोर्चा लगातार सामने उभर कर आ रहा है वो है आम आदमी पार्टी। वहीं हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा अपनी गारंटीज़ यहाँ पर दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए गारंटीज़ की तो हिमाचल के लोगों के द्वारा इन गारंटियों को लेकर यहाँ पर अपना मत भी दिया जा रहा है। वहीं अब इस समय हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद महिलाओं से और उनसे पूछेंगे जो आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर गारंटीज़ दी जा रही हैं उनको लेकर उनका क्या सोचना है। इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि जो आज के परिदृश्य देखा जाए देश और प्रदेश का, जो महंगाई है वो किस हिसाब से जो है महिलाओं को परेशान कर रही है? महंगाई की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। जो महिलाएं ज़्यादातर अपने जो रोज़मर्रा की चीज़ों की भी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती है, वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इस बीच अगर हमारी आम आदमी पार्टी जो 1000 की जो सम्मान राशि दे रही है स्त्रियों को, वो बहुत ही अच्छी बात है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो हिमाचल में दूसरी जो
हिमाचल की इस वक्त की सरकार जो 125 यूनिट की बिजली फ्री दे रही है, हम उसका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। पर जो आज की गारंटी में जो इन्होंने कहा कि वो 300 यूनिट बिजली हमें फ्री देंगे, उसका हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और जो यूथ के लिए उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि ये हमें जैसे जो बेरोज़गार है उनके लिए 3000 रुपये जैसे राशि देंगे, और जो रोज़गार का जो प्रबंध करेंगे उसके ऊपर भी जैसे जो गारंटी उन्होंने दी, हम उसका भी बहुत ज़्यादा स्वागत करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने हमारे लिए ये गारंटियाँ दी। धन्यवाद। मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि आज मनीष सिसोदिया जी और भगवंत मान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी पहुंचे थे और यहाँ पर जो है केजरीवाल की गारंटी दी गई है, तो इसका आपका इसके ऊपर क्या कहना है? सर, जो गारंटी उन्होंने दी वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने महंगाई देखो, सिलेंडर पहले 450 का था, ठीक है जी, अब वो 1000 का हो गया, 1000 के करीब, 1010 का, 1030 का है, ठीक है जी। तो उससे जैसे महिलाओं के लिए जो इन्होंने गारंटी दी 1000 रुपये, उससे उनको थोड़ा सा शांति हो जाएगी कि हाँ, इससे घर का निकल जाएगा सही। और जो ये बेरोज़गार लड़कों के लिए उन्होंने 3000 रुपये बता दिया, हम इसका भी सम्मान करते हैं। वही मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जितनी भी गारंटीज अभी तक केजरीवाल के द्वारा हिमाचल प्रदेश में आकर दी गई हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सारी की सारी गारंटियाँ पूरी होंगी? जी 100% लगता है, क्योंकि दिल्ली में जो गारंटियाँ उन्होंने दी है वो की हैं, और जब पंजाब में दी है वो वहाँ पे भी हो रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ हिमाचल में भी हमारी जो गारंटियाँ दी है वो पूरी तरह से की जाएंगी। वहीं इस समय हमने बात की मंडी में यहाँ पे पहुंची हुई महिलाओं से। महिलाओं का भी यही कहना है कि जो केजरीवाल के द्वारा यहाँ पर और आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर लगातार यहाँ के लोगों को जो है गारंटीज दी गई है वो पूरी होंगी और आने वाला समय जो है हिमाचल के लिए खुशहाल होगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ, इंडिया न्यूज़, मंडी। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि हिमाचल के मंडी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत मिले एलपीजी सिलेंडर वापस करेंगी। और यह बात उन्होंने यह भी कहा है कि यूपीए 2 सरकार में जो सिलेंडर 500 रुपए का था उसे 1150 रुपए का कर दिया गया है। वहीं अलका लांबा ने कहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी का दृष्टि पत्र लेकर प्रदेश के कई गाँव का दौरा किया है और कहा कि कांग्रेस ने आम जनता के सुझाव से 10 गारंटियां जनता को दी हैं और इनमें से 18 से 60 साल की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1500 रुपए मासिक देने की गारंटी दी है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी सरकार बनते ही इस गारंटी को पूरा करेंगी। पंचायतों में महिलाओं को ताकत के नाम पर कहा गया था कि हम महिलाओं को पंचायत में, ये इनका वायदा था, घर घर में नल तो लगाया पर जल नहीं आया। जयराम जी, ये पंचायत की महिलाएं बता रही हैं। सीएम हेल्पलाइन में जल शक्ति विभाग की रिकॉर्ड शिकायतें हुई हैं। अब कहते हैं पानी मुफ्त देंगे। सच्चाई ये है कि बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना की महामारी के बीच में 20 करोड़ रुपया आपने पानी के बिल के नाम पर वसूला। नलके लगाने की बात की थी, लेकिन आपने पानी देने की बात नहीं की थी। नलका लग गया, पानी नहीं आया। ये गांव की महिलाएं कह रही हैं कि ये ताकत देने आप निकले थे। महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हूं। हेल्पलाइन याद होगा, जारी किया था। गुड़िया हेल्पलाइन भी, मैं नहीं कह रही हूं, सुनिएगा, हेडलाइन है, गुड़िया हेल्पलाइन भी महिलाओं की सहायता करने में हेल्पलेस। हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई। 8,400 महिलाओं ने शिकायत दर्ज की, लेकिन क्या हुआ? क्या लिखा है? पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये हेल्पलाइन भी जो है, जो जारी की गई थी, उसका नंबर था 1515 और अब महिलाओं ने हेल्पलाइन जारी कर दिया भाजपा के लिए। 1515 तो काम नहीं आई, अब हो जाओ 9211। अब महिलाओं ने नारा दिया है भाजपा का, 1515 काम नहीं आई, जयराम हो जाओ 9211। अब वहां पर घुसने तक में इनको मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो हम पोल खोलने बैठे हैं। सबसे बड़ी और आपको बात बताती हूँ, आज की सुबह की जब हमने
प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रविवार को मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर का दौरा करेंगे। तो मुख्यमंत्री नगर परिषद सुंदरनगर के जवाहर पार्क में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा भाजपा पर सुंदरनगर शहर के महाराणा प्रताप स्मारक स्थल पर पार्टी की झंडे लगाने का कड़ा विरोध किया गया है। मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर ने भाजपा सरकार और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर महाराणा प्रताप स्मारक स्थल का भाजपाकरण करने का आरोप भी लगाया है। भाजपा सरकार के कार्यकर्ता पूरा बीजेपी करण कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता कि इनके इस पार्क में महाराणा प्रताप जी का तो जो ध्वज था उसको लगाते, ना कि ये भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाते। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है, जहां उनका कार्यक्रम है उस पंडाल में झंडे लगाए, बहुत अच्छी बात है। स्वागत होना चाहिए, पार्टी के झंडे लगते हैं, ये एक प्रथा है। बट कम से कम जो इस देश के कानून हैं उनके प्रति भी आदर सम्मान होना चाहिए। किस लिए कानून बना है कि पब्लिक डिफेसिंग नहीं होनी चाहिए। पब्लिक जो प्लेसेस हैं उनको यथावत रखना चाहिए, उनकी सुंदरता को बिगाड़ा ना जाए, डिफेसिंग ना हो, इसके लिए कानून बना है। पर उस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो कानून के रक्षक हैं उन्होंने आंखें मूंदी हुई हैं। उनके पंडाल को एवरी इंच भारतीय जनता पार्टी के झंडों से लबालश कर दो, लेकिन कम से कम ये प्रॉपर्टीज़, ये सरकारी संस्थान, ये बिजली के खंभे, ये मॉन्यूमेंट जो हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक हैं, वहाँ तो ये झंडों से परहेज किया जाना चाहिए। मंडी के सराज क्षेत्र से भूसंकलन का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। मामले में क्षेत्र का निर्माणाधीन लंबाधाज से थलोट निर्माणाधीन मेजर डिस्ट्रिक्ट सड़क मार्ग भूसंकलन से बंद हो गया। वहीं इस घटना का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। सड़क मार्ग पर पूरा पहाड़ कुछ ही सैकड़ों में राख के ढेर की तरह भरभराकर गिर गया है। सड़क मार्ग का निर्माण लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, लेकिन भूसंकलन के कारण चिउनी चेत पंचायतों के बागवानों और किसानों की सेब और आलू की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है और क्षेत्र के लोगों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अभी तक सड़क मार्ग नहीं खुल पाया है और क्षेत्र के लोगों की परेशानियां बरकरार हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, बिलासपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर बड़ा हादसा आया है, जो कि बिलासपुर के जामली और गब्बर पुल का ये हादसा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस टक्कर हुई है और दिल्ली से मनाली जा रही थी यह बस।
बिलासपुर के जामली और गब्बर पुल पर बस की टक्कर हुई है और जो कि दिल्ली से मनाली जा रही थी। बता दें कि टक्कर में 5 लोग घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल में भेजा गया है। इस हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर बड़ा हादसा हुआ है, जो कि दिल्ली से एक बस जा रही थी जिसमें 5 लोग घायल होने की खबर सामने आ रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल कांग्रेस महासचिव एवं विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर सरकारी पैसे फिजूल खर्ची की जा रही है और 25 से 30 लाख रुपए वाटर प्रूफ तंबुओं को लगाने के लिए चंद ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रैलियां की जा रही है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार को साधुवाद देते हुए, जिन्होंने हिमाचल को एक समान नजर से देखते हुए विकास किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सराज, धर्मपुर और मंडी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। विक्रमादित्य रुपए के 30-30 लाख रुपए के जो है केवल तंबू इन कार्यक्रमों में लगाए जाते हैं। वाटरप्रूफ टेंटिंग करवाई जाती है, कुर्सियां लगाई जाती है, मालाएं, धाम, LCD स्क्रीन, LED स्क्रीन्स, सोफाज, ये सब चीजें सरकारी खर्चे के ऊपर हो रही है। और सबसे दुखद बात है कि वहां पे जो भाजपा के हारे हुए, नकारे हुए, जनता द्वारा जो ठुकराए हुए लोग हैं, उनको मंचों के ऊपर बिठवाया जाता है और जो जीते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जिन जिन निर्वाचन क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होते हैं जहां पे कांग्रेस के विधायक है, उनको ना इसके बारे में कोई सूचित किया जाता है, ना आमंत्रित किया जाता है और फिर कहते हैं कि हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केवल सरकारी खर्चों के ऊपर अमृत महोत्सव के नाम पर जो है वो भाजपा की चुनावी रैलियां हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है, जिसमें एक एक कार्यक्रम जो हर निर्वाचन क्षेत्र में होता है, करीबन 200 से 250 बसें पूरे के पूरे निर्वाचन क्षेत्र के जो रूट्स हैं उनको कैंसिल कर हमने, जब हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ये प्रोग्राम हुआ था, हमने RTO से बात करी, आपके जो RM से बात करी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमको बताया कि जितने अलग अलग रूट्स की बसेस है, क्योंकि हमको बहुत से लोगों के फ़ोन आए उस दिन कि हमारी शिमला आने यानी कि हमको बहुत समस्या हो रही है, हमारे सारे रूट्स बंद कर दिए गए हैं। जब हमने अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमको सरकार का डंडा है, मुख्यमंत्री का डंडा है, प्रशासन का डंडा है कि सारी की सारी बसों जो है वो इस कार्यक्रम के लिए लगाई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।